दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम भारत की विविध नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारत की अन्य विविध नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला है, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, सही है। और प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये सही नहीं है। तो 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है और हिमालयी नदी युवा नदी का उदाहरण है और ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चिनाब, झेलम, रावी या सतलज? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये सतलज नदी है। रावी और झेलम नदी चिनाब में मिलती है, चिनाब सतलज में मिलती है। उसके बाद जो सतलज नदी है ये सिंधु नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर लाहौल क्षेत्र में। दोस्तों, भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्राताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट है और तंडी के निकट चंद्रा और भागा का संगम होता है और ये चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास या चिनाब? तो सही उत्तर ये नदी है सतलज नदी। दोस्तों, याद रखिएगा, सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज या खड्ड का निर्माण करती है और ये नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो आप जानते हैं, सतलज नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? बास्पा, स्पीति, रावी या ब्यास? तो सही उत्तर रावी नदी सतलज की सहायक नहीं है। रावी चिनाब की सहायक और सतलज की उप सहायक नदी है। बास्पा, स्पीति और ब्यास सतलज की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दूध गंगा किस में अवस्थित है? आपको बताना है। तो दूध गंगा जो है दोस्तों, आप जान लीजिए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, दूध गंगा नामक नदियाँ जम्मू और कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी बहती हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों हो जाएगा। लोक सेवा आयोग ने जम्मू कश्मीर को इस प्रश्न का उत्तर सही माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? उस समूह को आपको चयन करना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए यहाँ पर कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमा, डान, तेल या तुंगभद्रा? तो सही उत्तर तेल नदी। दोस्तों, तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा हैं।
तेल नदी के बारे में जान लीजिए, ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हगरी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ये पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम क्या है? तो आप जान लीजिए कि सबसे उत्तर में किशनगंगा, फिर उसके बाद गंगा, फिर बेनगंगा और सबसे लास्ट में सबसे दक्षिण में पेनगंगा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये सभी नदियां बहती हैं। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 ये जो हैं ये किन नदियों को प्रदर्शित करता है? तो आप जान लीजिए 1 पे यहाँ पर जो है ये कोसी नदी है, बिहार के शोक के नाम से। 2 पे याद रखिएगा, ये देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो है, ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी है। 3 पे ये घाघरा और 4 पे गंडक नदी है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम आपका हो जाएगा दोस्तों कोशी, गोमती, घाघरा और गंडक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य स्थित है। बारी दोआब रावी और ब्यास के मध्य है। रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य है और चास दोआब चिनाब और झेलम नदी के मध्य है। तो देखिए 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ किस में से निकलती हैं। तो सही उत्तर छोटा नागपुर पठार से। दोस्तों ये सभी नदियाँ दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद, एडन, बिष्ट दोआब नहर या ईस्टर्न ग्रे नहर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एडन नहर। एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। ये 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है आपको बताना है। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया या बारकी। तो सही उत्तर इंद्रावती नदी। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियां बारकी, जमुनिया और बराकर हैं। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है जो ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। तो सही उत्तर दामोदर हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो आपको दामोदर का उद्गम बताना है। तो ये छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सही उत्तर है रजरप्पा जो है दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। ये झारखंड पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। रामगढ़ झारखंड में स्थित है। यहाँ से 28 किलोमीटर दूर रजरप्पा एक शक्तिपीठ है। रजरप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर है और यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का स्थल है। ये मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है।
अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन या डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है? दामोदर, महानदी, सोन या यमुना? तो सही उत्तर दामोदर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? आपको बताना है। गोमती, पेरियार, दामोदर या महानदी? तो सही उत्तर दामोदर नदी इन नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर लूनी नदी। दोस्तों, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है और पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद ये लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, लेकिन बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवड़ी या खारा हो जाता है, जो कि इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। ये नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है और जल के खारेपन के कारण ही इसे लूनी या राजस्थानी लूड़ी नाम पड़ा है। ये नाम संस्कृत शब्द लवड़ावती से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन भूमि बंधित नदी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लूनी नदी भूमि बंधित नदी है क्योंकि ये सागर में नहीं कच्छ के रन में जाकर विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो उत्तर है, ये कच्छ के रन की दलदली भूमि में विलुप्त होने वाली नदी है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? माही, घग्घर, नर्मदा या कृष्णा? तो सही उत्तर याद रखिएगा घग्घर नदी। दोस्तों, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्घर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोसी नदी, ये एक सीमा पारी नदी है जो नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है और मार्ग परिवर्तन के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2008 में बिहार की किस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो ये कोसी नदी है। दोस्तों, कोसी अपने मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन या मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है किसने? तो सही उत्तर ये कोसी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी है। और देखिए, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागरी, आंतरिक जल अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी? तो सही उत्तर बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, खारी नदी बनास की सहायक और चंबल की उप सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का अंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या फिर मंदाकिनी? तो सही उत्तर कोसी। कोसी नदी 3 धाराओं सुन, अरुण और तमोर कोशी के संगम से निर्मित होती है। तो कोसी सर्वाधिक सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, कोसी नदी का उद्गम जो है ये 3 धारा सुन, अरुण और तमोर कोसी के संगम से होता है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सही उत्तर गंडक नदी, ऑप्शन सी, और ये पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों में से सही अनुक्रम क्या होगा? यानी उत्तर से दक्षिण आपको आना है। तो सही उत्तर श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज नदी।
दोस्तों सही नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये झारखंड पीसीएस का प्रश्न है, याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम कौन से हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन और बेतवा नदी। दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर लागू की गई है? तो सही उत्तर है राजघाट नदी घाटी परियोजना। दोस्तों ये बेतवा नदी पर ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है। तो राजघाट बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न, सहायक नदी और मुख्य नदी का मिलान करना है। तो इसमें से कौन से सही हैं? चंबल नर्मदा सही नहीं है, सोन यमुना सही नहीं है, मानस ब्रह्मपुत्र ये आपका सही है। तो केवल 3 आपका सही है। दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। 1 और 2 सुमेलित नहीं है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो युग्म 3 आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये गलत है। कारण है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो सही है। दोस्तों ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। कारवार और कैगा इसी नदी के किनारे हैं और इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण ये प्रदूषित है। और दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिम घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी बड़ी नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। कारण आर आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर चिनाब नदी पर जब ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन देखिए, ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज। तो सही उत्तर सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है। ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकीला यानी हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो कपिली याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामपुर नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। आप देखिए, नदी और उसकी सहायक नदियों का मिलान आपको करना है।
गंगा की सहायक नदी यहाँ पर सोन नदी हो जाएगी। गोदावरी की सहायक मंजीरा नदी है। कृष्णा की सहायक भीमा नदी है और जमुना की सहायक केन नदी है। तो यहाँ पर 4, 3, 1 और 2। तो देखिए 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णा की सहायक नदी आप जानते हैं भीमा नदी कृष्णा की सहायक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। तो सही उत्तर 4, 3, 2, 1। यहाँ पर देखिए 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंद्रावती झारखंड सही नहीं है। भीमा तमिलनाडु ये भी सही नहीं है। लूनी राजस्थान ये आपका सही है। घाट प्रभा केरल सही नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद ये कच्छ के रेंज क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता। इंद्रावती झारखंड में नहीं प्रवाहित होती है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ये नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, जबकि घाटप्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन है अलकनंदा, कोसी, चंबल और गोदावरी। तो सही उत्तर चंबल। पूर्ववर्ती नदियों के समान पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। भारत में चंबल और सोन नदियां जो हैं अध्यारोपित नदी का उदाहरण हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। तो ये असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। दोस्तों संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है पार्वती, लूनी, माही नदी या जवाई नदी। तो सही उत्तर माही नदी ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माही नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप सभी जानते भी होंगे, इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। तो किशन गंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। ऑप्शन है तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील या कोई नहीं। तो सही उत्तर विहार झील। मीठी नदी मुंबई के विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। उद्गम क्षेत्र और नदी का। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। बेरीनाग झरना या बेरीनाग सोता से झेलम नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी और छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा नदी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी सीधे सीधे सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं भ्रंश घाटी से होकर दामोदर नदी बहती है। ये झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपा पहाड़ी से निकलती है। हजारीबाग पठार और रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। वर्धा की सहायक नदी पेनगंगा नदी है। यहाँ पर आप देखिए पेनगंगा नदी बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है। ये वर्धा से मिलती है और वर्धा और पेनगंगा की संयुक्त धारा
प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो पेनगंगा गोदावरी की उप सहायक नदी है। तो गोदावरी, पेनगंगा, महानदी ये आप देखिए इसकी सहायक नदी शिवनाथ, दामोदर की सहायक नदी आप जानते हैं बराकर, और कावेरी की सहायक नदी भवानी हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी या कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार या तुंगभद्रा? तो सही उत्तर पेन्नार। दोस्तों, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। ये आंध्र प्रदेश के वाईएसआर पूर्व नाम कडपा जिले में स्थित है। और गंडीकोटा तेलुगु भाषा के दो शब्दों गंडी और गार्ज और कोटा यानी किला से मिलकर बना है। तो गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में सहायक नदियां और सूची 2 में जो है सहायक नदियां और सूची 2 में नदियां दी गई हैं। तो बेतवा सहायक नदी है किसकी? याद रखिएगा, यमुना की। क्षिप्रा सहायक नदी है चंबल की। वेन गंगा सहायक नदी है गोदावरी की। और तवा सहायक नदी है नर्मदा की। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारत की अन्य प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने भारत के 2 महत्वपूर्ण नदी तंत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। इसके अलावा ये विविध अन्य नदियों से संबंधित प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।